Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Okay. Bring me in the main screen. Yeah, bring me in the main screen and share. Okay, praise God. Thank you, Lord Jesus. आइए हम प्रार्थना करेंगे और ये विषय प्रभु ने ये पूरा महीना हम सीख रहे हैं शैतान को बेनकाब करना, एक्सपोजिंग द एनिमी, शैतान को बेनकाब करना, इसके विषय में हम सीख रहे हैं और हम और थोड़ा सीखेंगे ताकि शैतान कैसे काम करता है, क्या अगर आप जान जाएंगे तो आप उसको मौका नहीं देंगे और अगर आप उसको मौका नहीं देंगे तो इतना कुछ कर नहीं पाएगा आपके जीवन में। प्रेज गॉड। आप हमेशा उसके ऊपर, उसको अपने पैर के नीचे आप रखेंगे। प्रेज गॉड। इसलिए आइए हम अपेक्षा करें, लेट्स एक्सपेक्ट कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करें। प्रेज गॉड। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के लिए धन्यवाद। हम में से कोई भी गरीब नहीं है। देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन पुअर अमंग अस। प्रेज गॉड। हम में से कोई भी बीमार नहीं है यीशु के नाम से। प्रभु हम सब, हमारे पास, सबके पास जरूरत से ज्यादा, मोर देन इनफ, abundance, overflow, glory to God, जरूरत से ज्यादा हमेशा हमारे पास है, क्योंकि हम आपके लोग हैं। हम आपके लोग हैं प्रभु। हम आपके राज्य को बढ़ाते हैं और इस वचन के द्वारा आज आप हमसे बातें करें। टॉक टू अस, शो अस योर वर्ड। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। ओके, सो टुडे हम सीख रहे हैं स्पिरिट ऑफ द एंटी क्राइस्ट, या फिर मसीह विरोधी की आत्मा। एंटी क्राइस्ट का मतलब है वन हु अपोजेस क्राइस्ट, जो मसीह के विरोध में है, जैसे मसीह विरोधी की आत्मा। धरती में आज मसीह विरोधी की आत्मा मंडरा रही है और ये उनका मकसद क्या है, वो कैसे काम करते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रतीक रूप से एक विश्वासी के लिए, आप एक विश्वासी हैं और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मतलब वो विश्वासियों के खिलाफ वो कुछ ना कुछ चीज उनको दबाने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए हमेशा का। और कई बार विश्वासी को ये पता ही नहीं रहता है, क्योंकि वो सांसारिक चीजों में इतना व्यस्त रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि क्या कोई दुश्मन है और ये दुश्मन है तो ये कैसे काम करता है, ये क्या। क्योंकि और इतने सारे हथियार कई बार विश्वासियों के जीवन में सफल हो जाते हैं, शैतान का षड्यंत्र, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि क्या हो रहा है। प्रेज गॉड। और इसीलिए हम शैतान को बेनकाब करना चाहते हैं ताकि हम उसको कोई भी जगह ना दे सके हमारे जीवन में। प्रेज गॉड। आइए इस वचन को हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 4 उसके 2 को देखेंगे। 1 जॉन 4:2। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है। वेरी इंपॉर्टेंट। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। मतलब जो लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर देहधारी हुआ, परमेश्वर शरीर में आया, जिसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह केवल कोई इंसान नहीं है या कोई नबी नहीं है, जो केवल नबी नहीं है, केवल एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। वो एक अच्छा व्यक्ति है, वो नबी है, वो अच्छा सिखाता है, लेकिन उन सब से ज्यादा यीशु मसीह शरीर में परमेश्वर है। प्रेज गॉड। और जो आत्मा ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह शरीर में परमेश्वर है, कि परमेश्वर शरीर में आया, उसका नाम यीशु मसीह है। जो लोग ये विश्वास करते हैं वे लोग परमेश्वर की ओर से हैं। प्रेज गॉड। लेकिन अगला वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 4:3। उसमें लिखा है जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, मतलब जो कोई आत्मा ये नहीं मानती कि यीशु शरीर में आया है या यीशु परमेश्वर है शरीर में, वे लोग बोलते हैं ना यीशु परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह एक अच्छा इंसान है, यीशु मसीह एक अच्छा नबी है,
यीशु मसीह एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। वो विश्वास करने को तैयार ही नहीं, वो लड़ते हैं इसके लिए। लेकिन इस वचन में लिखा है, जो कोई आत्मा ये विश्वास करती है कि यीशु शरीर में नहीं आया, वे परमेश्वर की ओर से नहीं। एक कुछ लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो स्वर्गदूत है, वो बनाया हुआ व्यक्ति है, और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में परमेश्वर है, उसका कोई शुरुआत और अंत नहीं। वो ही शुरुआत है और वो ही अंत है। उसे बनाया नहीं जा सकता, उसने सब कुछ बनाया है। प्रेज गॉड। वो सृष्टि नहीं है, वो निर्माता है, वो सृष्टि करता है। प्रेज गॉड। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती या ये विश्वास नहीं करती कि यीशु शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। इसे याद रखिए। कौन है मसीह के विरोधी की आत्मा? जो लोग ये विश्वास करते हैं, जो आत्माएं विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह शरीर में नहीं आया, परमेश्वर शरीर में नहीं आया, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। प्रेज गॉड। अब भी जगत में, मतलब मसीह विरोधी की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द एंटी क्राइस्ट, अब भी जगत में है। और हम जानते हैं कि वो जगत में है अभी भी, क्योंकि कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के विषय में विरोध करते हैं। और ये सिर्फ वही लोग नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि लोग अपने मन से विरोध कर रहे हैं। नहीं, एक आत्मा है। क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा कि अदृश्य क्षेत्र में चीजें शुरू होती हैं। जो लोग इंसान बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो अदृश्य आत्माओं से प्रभावित होकर बोलते हैं। बोलते हैं कि देखो, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह बहुतों में से एक है, यीशु मसीह नबी है, यीशु मसीह अच्छा व्यक्ति है, या यीशु मसीह एक अच्छा इंसान था, लेकिन परमेश्वर नहीं। वो मसीह विरोधी की आत्मा है उनमें। कितना भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या कौन से अलग अलग पैकेज में हो, कुछ लोग हैं जिनकी दाढ़ियां बहुत बड़ी हैं, यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं कि कैसा जीवन था उनका, वो तो क्रूस पर मर गए। क्या ऐसा होता है जीवन? क्या तुम यीशु के पीछे चलना चाहते हो जो 33 साल की उम्र में क्रूस पर नंगा मर गया? इतना बड़ा दाढ़ी है उनका, और वो बोल रहे हैं कि ऐसा जीवन चाहते। वो व्यक्ति जानता नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर मसीह विरोधी की आत्मा है। वो अपने मन से नहीं बोल रहा है, वो दुष्टात्माओं से प्रेरित होकर वो बोल रहा है। प्रेज गॉड। इसलिए वचन में लिखा है कि जो लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह शरीर में आया है या परमेश्वर शरीर में आया है, वे परमेश्वर की ओर से नहीं है। और ऐसे लोगों से हमें दूर रहना बहुत जरूरी है। वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। इसीलिए जब भी आप सुसमाचार सुनाते हैं, जब आप लोगों को बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में, ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इट्स नॉट अ प्ले ऑफ वर्ड्स। जिन लोगों को, जिन दोस्तों को, और जिन लोग हमारे आस पड़ोस में लोग हैं, उनको क्या चीज ने पकड़ के रखा है? दुष्टात्माओं ने, मसीह विरोधी की आत्मा ने उन्हें पकड़ के रखा है कि जब वो सुसमाचार को सुनते हैं, वो उसको ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, वो उसको समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो किसी के प्रेरणा में है, किसी ने उन्हें प्रभावित किया है। इसीलिए जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, हमारे पास शब्दों से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं है। शब्द जरूरी है, लेकिन परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज सामर्थ्य में है। क्योंकि कुछ चीजों ने उन्हें पकड़ा है, मसीह विरोधी आत्मा ने उन्हें पकड़ा है। तो आपको एक ऐसे सामर्थ्य में काम करना है जो मसीह के विरोधी की आत्मा की सामर्थ्य से बड़ी है, ताकि उस व्यक्ति को आप वहां से छुड़ा सके। इट्स मोर देन वर्ड्स। प्रेज गॉड। सुसमाचार सुनाना, सुसमाचार में जीना, इट्स मोर देन वर्ड्स, इट टेक्स पावर। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए, इस वचन में लिखा है मसीह विरोधी की आत्मा जगत में है। जो मसीह का विरोध करते हैं, जो लोग मसीह के पास आना चाहते हैं, उनका विरोध करते, वो नहीं चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थी 4:4 में लिखा है कि दुष्ट आत्माओं ने अविश्वासियों की आंखों को बंद कर दिया है। क्यों? ताकि सुसमाचार की ज्योति को वो न देख सके। सुसमाचार किसके बारे में है? मसीह के बारे में। प्रेज गॉड। आमेन। सो इट टेक्स पावर।
शक्ति, सामर्थ लगता है। जो भी प्रभु ने आपको करने के लिए बुलाया है उसमें सामर्थ लगता है, क्योंकि आप एक ऐसे दुनिया में हैं जहां पर मसीह विरोधी की आत्मा घूम रही है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ लेट मी शेयर द फर्स्ट पॉइंट विद यू। 4 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आई बिलीव यू विल बी ग्रेटली ब्लेस्ड। आमेन। इस टीचिंग्स के द्वारा आप उन्नति पाएंगे और आप परिपक्व हो जाएंगे। प्रेज गॉड, वही हमारा विश्वास है। एवरी टाइम आई प्रिपेयर, आई बिलीव यू विल बी एडिफाइड एंड दैट यू विल बी इक्विप्ड, एफिसियों 4 के अनुसार। नाउ द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट अपोजेस द डियटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीह विरोधी की आत्मा, इसे हमेशा तभी आपको पता चलेगा एक व्यक्ति के अंदर कौन सी आत्मा है। हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि यीशु मसीह शरीर में आया या परमेश्वर शरीर में आया, जिसका नाम यीशु है, वो व्यक्ति में जो आत्मा है वो परमेश्वर से है। लेकिन जो व्यक्ति ये विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह शरीर में आया है, जो आत्मा उस व्यक्ति के अंदर है वो परमेश्वर से नहीं बल्कि वो मसीह के विरोधी की आत्मा है। प्रेज गॉड। मसीह विरोधी की आत्मा क्या करता है? वो यीशु मसीह के दिव्यता का विरोध करती है। यीशु मसीह की दिव्यता का विरोध कर, मतलब वो विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। आप बोलोगे अच्छा शिक्षक है, वो आपके दोस्त रहेंगे। आप बोलो कि यार यीशु मसीह बहुतों में से एक है, वो आपके दोस्त रहेंगे। आप बोलो कि यीशु मसीह नबी है, वो आपके दोस्त रहेंगे। आप बोलो कि यीशु मसीह अच्छा पढ़ाता था, आप आपके दोस्त रहेंगे। लेकिन आप कहेंगे यीशु मसीह ही परमेश्वर है जो धरती में देहधारी हुआ और शरीर धारण करके धरती में आया, वो अचानक आपके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। प्रेज गॉड, दे विल गेट एंग्री एट यू। प्रेज गॉड, क्योंकि मसीह के विरोधी की जो आत्मा है जो इस संसार में है, वो मसीह की दिव्यता या फिर डियटी या डिविनिटी या ईश्वरता या दिव्यता का विरोध करती। वो नहीं स्वीकार करना चाहती कि यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रेज गॉड, क्योंकि जिस दिन आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर है, आपका नया जन्म हो जाएगा। यू विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, यू बिकम अ न्यू क्रिएशन। प्रेज गॉड। इसलिए हमेशा याद रखिए, हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जिसके अंदर मसीह विरोधी की आत्मा है और वे लोग मसीह की दिव्यता का विरोध करते हैं। इंसान है ठीक है, भविष्यद्वक्ता है ठीक है, अच्छा सिखाता था ठीक है, लेकिन परमेश्वर है कभी नहीं। परमेश्वर परमेश्वर हो ही नहीं सकता। स्वर्गदूत है ठीक है, बनाया हुआ व्यक्ति है ठीक है, परमेश्वर है यीशु मसीह परमेश्वर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मसीह विरोधी की आत्मा है। प्रेज गॉड। और हमें ये जानना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ना मत्ती 16 के 13 में लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। देखिए संसार में क्या बात चल रहा है। संसार में बात चल रहा है कि देखो यूहन्ना बपतिस्मा की तरह शिक्षक होगा, एलिया की तरह भविष्यद्वक्ता होगा, यिर्मयाह की तरह चिल्लाता होगा। ये उसमें से कोई एक होगा, कोई इंसान होगा अच्छा शिक्षक। और वही आज संसार में चलता है। किसी को आप पूछे कि यीशु मसीह कौन है, वो बोलेंगे आपको एक बहुत अच्छा शिक्षक था, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाता था। क्या आदमी था यार, बहुत अच्छा पढ़ाता था, बहुत अच्छा सिखाता था, क्या प्रोफेसी करता था, एकदम अच्छा। लेकिन अगर आप उससे कहें कि वो परमेश्वर है, तो अचानक उनका कलर बदल जाएगा। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ने, इट्स नॉट दैट पर्सन। याद रखिए कि उस व्यक्ति के अंदर कोई आत्मा है जो मसीह विरोधी की आत्मा है। और यूहन्ना ने कहा, जो आत्मा ये विश्वास नहीं करती कि यीशु शरीर में होकर आया, वो मसीह विरोधी की आत्मा है। प्रेज गॉड। और वो संसार में है। आगे पढ़ेंगे। यीशु ने चेलों से पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? मतलब लोग तो बोल रहे हैं कि मैं भविष्यद्वक्ता हूँ, शिक्षक हूँ, अच्छा व्यक्ति हूँ, अच्छा इंसान हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे बारे में क्या बोलते हो? और यही सवाल यीशु मसीह आपसे भी करता है कि आप यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो बहुतों में से एक है? हाँ, करोड़ों करोड़ों में से एक तस्वीर यीशु का भी है। क्या यीशु बहुतों में से एक है?
क्या सब एक है? एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सुनिए, सब एक हैं। मैंने कहा सब एक कैसे हो सकते हैं? अगर सब एक है तो आपस में झगड़ा क्यों करते रहते हैं? अगर सब एक ही है। मैं बोला देखिए सर, ये झूठ मूठ पे विश्वास मत कीजिए कि सब एक है। एक ही है, उसका नाम यीशु है। प्रेज गॉड। उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? वर्स नंबर 16। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। डोंट यू लव इट? संसार में लोग बोलते हैं कि एलिया है, बपतिस्मा है, भविष्यद्वक्ता है, ये है वो है, और पतरस बोल रहा है कि प्रभु आप परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। मतलब आप परमेश्वर जो शरीर में उतर आया है, आप मसीह हो। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 17। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मतलब स्कूल्स और एजुकेशन कॉलेजेस ने और दोस्तों से तुझे ये प्रकाशन नहीं मिला है। क्योंकि वे लोग तो बोलते हैं कि मैं भविष्यद्वक्ता हूँ, अच्छा सिखाता हूँ, अच्छा इंसान हूँ, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 18। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मतलब कलीसिया किस पत्थर पर बनी है? किस पत्थर पर कलीसिया बनी है? कलीसिया का नींव क्या है? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारा नींव है। डू यू अंडरस्टैंड? हमारा कलीसिया, आर्क हो या दुनिया में जितनी कलीसिया है, या यीशु मसीह की कलीसिया, उसका नींव है यीशु मसीह की दिव्यता। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह केवल इंसान नहीं था, केवल एक अच्छा अच्छा शिक्षक या भविष्यद्वक्ता नहीं था। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह शरीर में परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड। और वो हमारा नींव है। दैट इज आवर फाउंडेशन। और इसी नींव पर शैतान वार करना चाहता है, क्योंकि वो मसीह विरोधी की आत्मा है। याद रखिए उस पॉइंट को। उसका लक्ष्य है यीशु मसीह की दिव्यता पर वार करना। और हमारा जिस पर वो वार करना चाहता है वो हमारा नींव है। उस नींव के बगैर कलीसिया खड़ी नहीं रह सकती है। प्रेज गॉड। जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड। Jesus Christ is God in the flesh, is the foundation of the church. यीशु मसीह ने कहा, on this rock, what is that rock? That Jesus is the Son of God. On this rock, ये पत्थर, वो पत्थर क्या है? पतरस नहीं है, पतरस हैंडल नहीं कर पाएगा। पतरस, वो पत्थर क्या है? वो पत्थर ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इस पत्थर के ऊपर यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बनाएगा, और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रेज गॉड। वो बहुतों में से एक नहीं है, वो ही है। इंसान ने बहुत से जरिए बनाए हैं स्वर्ग तक पहुंचने के लिए। स्वर्ग से एक ही रास्ता नीचे आया है, उसका नाम यीशु है। प्रेज गॉड। आमीन। परमेश्वर ने ऊपर से कहा फरिसियों से कि धार्मिकता का एक ही रास्ता है यीशु मसीह, लेकिन फरिसियों ने कई रास्ता बनाए धार्मिकता के। प्रेज गॉड। धरती में बहुत से रास्ते बनाए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत से रास्ते हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर से कौन सा रास्ता आया है? एक ही रास्ता है, और उद्धार और किसी नाम में नहीं है, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम दिया गया है, उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। आमीन। और इस चट्टान पर यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बनाए, कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो कोई बनाया हुआ व्यक्ति नहीं है। प्रेज गॉड। वो कोई स्वर्गदूत नहीं है, वो परमेश्वर है। आमीन। वो परमेश्वर, जीसस इज गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर है। जीसस इज गॉड। वो हमारा नींव है। दैट इज आवर फाउंडेशन। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 2, हमेशा जब आप एंटी क्राइस्ट के विषय में सुनते हैं, या फिर मसीह विरोधी, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, मसीह विरोध या फिर मसीह विरोधी की आत्मा का मतलब है मसीह का विरोध करना। मसीह का विरोध करना। और आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो मसीह आप में है। द होली स्पिरिट इज इन यू।
मसीह आप में है, और एंटी क्राइस्ट का मतलब है जो मसीह आप में है उसका विरोध करना, टू अपोजिट। और ये समझना बहुत जरूरी, इसीलिए देखिए उसका नाम भी ऐसा दिया गया है, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। उसका मतलब है अभिषेक जन और उसके अभिषेक का विरोध करना, ओपोजिंग द अनॉइंटेड वन एंड हिज अनॉइंटिंग। क्योंकि मसीह का मतलब यीशु मसीह का सरनेम नहीं है। जैसे मेरा नाम है पास्टर आशीष मैथ्यूस, मैथ्यूस जो है वो मेरा सरनेम है। बहुत लोग बोलते हैं यीशु मसीह, मसीह यीशु का सरनेम है, सरनेम नहीं है। मसीह का मतलब है कि यीशु मसीह अभिषिक्त है। मसीह, मसाया या मसीह उसका, या फिर क्राइस्ट, उसका मतलब है अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग, अभिषेक। अभिषेक का मतलब है परमेश्वर का सामर्थ, प्रेज गॉड, परमेश्वर का सामर्थ। और जो परमेश्वर का सामर्थ, यीशु मसीह का विरोध करना, ये मसीह विरोधी की आत्मा का काम है। यीशु मसीह का विरोध करना, जो भी यीशु मसीह ने कहा है, जो भी यीशु मसीह ने किया है, जो भी यीशु मसीह ने बोला है, उसका विरोध करना इसका काम है। प्रेज गॉड। अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करता है, प्रभावित करता है, प्रेरित करता है, ताकि जो भी यीशु ने बोला है, अगर यीशु ने कहा कि देखो पुरुष और स्त्री के बीच में विवाह होना चाहिए, तो ये मसीह विरोधी की आत्मा है, उसके खिलाफ। पुरुष पुरुष का विवाह कर रहा है, स्त्री स्त्री का विवाह कर रहा है, पुरुष पुरुष के साथ लगे हुए हैं, स्त्री स्त्री के साथ, क्यों वो कर रहा है? उसका लक्ष्य, क्योंकि वो यीशु मसीह का विरोध, जो भी यीशु के वचन में कहा गया है उसका विरोध करना उसका मकसद है। और पूरी दुनिया में ऐसे कल्चर को उत्पन्न करना जो यीशु मसीह के विरोध है और जो यीशु मसीह के अभिषेक के विरोध है, वो उसका काम है। प्रेज गॉड। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक ही परमेश्वर है, तो सब जगह करोड़ों करोड़ों परमेश्वर क्यों करता है? क्योंकि उसको लोगों से प्रेम है, लोगों से उसे कोई प्रेम नहीं है। उसका मकसद है मसीह का विरोध करना, हर कोने में, हर सर्कमस्टेंस में, जहां पर भी हो सके यीशु मसीह का और उसके अभिषेक का मुझे विरोध करना है। ये उस आत्मा का लक्ष्य है। प्रेज गॉड। और ये आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है। लेट मी से इट अगेन, मसीह का विरोध करना, यह है मसीह विरोधी की आत्मा। और मसीह शब्द का अर्थ है अभिषिक्त जन और उसका अभिषेक। मसीह विरोधी, मसीह का शब्द का मतलब है अभिषिक्त जन और उसका अभिषेक। सरल शब्द में अगर हम कहें, मसीह का मतलब है अभिषेक। वेरी पावरफुल नेम, वेरी पावरफुल नेम। मेरे बड़े भाई का नाम अभिषेक है। इट्स अ वेरी पावरफुल नेम, इट इज अ वेरी पावरफुल नेम। अभिषेक, अनॉइंटिंग। मसीह का मतलब है अनॉइंटिंग, अभिषेक। और ये आत्मा कौन सा है? मसीह विरोधी की आत्मा, मतलब अभिषेक का विरोध करना, अनॉइंटिंग का विरोध करना। ये क्यों इतना अनॉइंटिंग का विरोध करता है? क्यों इतना अभिषेक का विरोध करता है? क्यों? आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग, इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ। प्रेज गॉड। एंटी क्राइस्ट का मतलब है जो अभिषेक जन और अभिषेक का विरोध करता है। नाउ लेट मी शो यू सम वर्ड्स। प्रेरितों का काम 10:38 में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, उसको सर्कल कर दीजिए, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए हैं अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ध्यान से देखिए, 30 साल की उम्र तक यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, वो पवित्र आत्मा से भर दिया गया। परमेश्वर ने उसे अभिषेक, अभिषेक का मतलब है अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग का मतलब है परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का पावर, परमेश्वर का सामर्थ यीशु मसीह पर उंडेल दिया गया। और उस अनॉइंटिंग से यीशु मसीह ने बहुत कुछ किया। यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया अभिषेक के द्वारा। यीशु मसीह ने मछलियों को बहुगुणित किया अभिषेक के द्वारा। 5 रोटी 2 मछली। अभी देखिए, 5 रोटी 2 मछली किसी और के हाथ में देते तो शायद फलवंत नहीं होता, लेकिन यीशु के हाथ में वो फलवंत हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु अभिषेक है उसके हाथ में, ये बहुगुणित करने की अभिषेक है। एक स्त्री थी, 12 साल से
12 साल से ये स्त्री को लहू बहने की बीमारी है। वो डॉक्टर्स के पास गई, चंगा नहीं हुई, बहुत पैसा उसने इस्तेमाल किया, चंगा नहीं हुई। और उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, और जब यीशु मसीह के पीछे पीछे आकर उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, विश्वास से, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह से सामर्थ आजाद हुआ। कौन सा है वो सामर्थ? अभिषेक। यीशु मसीह से वो सामर्थ आजाद हुआ, और जब वो सामर्थ उस स्त्री के शरीर को स्पर्श किया, 12 साल के लहू बहने का बीमारी 12 सेकंड में खत्म हो गया। उसने अपने में जान लिया कि मैं चंगी हो गई हूं। प्रेज गॉड। क्या चीज ने उसे चंगा किया? अभिषेक ने, अनॉइंटिंग, जो यीशु मसीह में कैद था। प्रेज गॉड। पुराने नियम में आप देखेंगे कि बहुत लोगों के पास थोड़ा थोड़ा अभिषेक थोड़ा थोड़ा समय के लिए आता था, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह में पूरे रूप से वो अभिषेक आ गया। आमीन। वो अभिषेक के द्वारा यीशु मसीह ने क्या क्या किया? उसने लोगों को जीवन दिया, लोगों को आंखें दी, लोगों के बिजनेसेस को बढ़ा दिया, अपनी सेवकाई को पूरा किया, शैतान का सामना किया। कैसे किया? अभिषेक के द्वारा। अभिषेक के द्वारा ये सब किया। 5 रोटी 2 मछली को बहुगुणित किया। कैसे किया? अभिषेक के द्वारा। दुष्ट आत्माओं को निकाला। कैसे किया? चिल्ला के नहीं, अभिषेक के द्वारा। अद्भुत रीति से वचन को समझाया। कैसे? अभिषेक के द्वारा, थ्रू द अनॉइंटिंग। प्रेज गॉड। इसीलिए शैतान अभिषेक का विरोध करता है, इसीलिए उसे अभिषेक विरोधी कहा जाता है, क्योंकि अभिषेक खतरनाक है, परमेश्वर का सामर्थ खतरनाक है। सोच के देखिए, शैतान एक व्यक्ति को 18 साल से झुका के रखा है। एक स्त्री को 18 साल, 18 इयर्स वो झुकी हुई है, ऊपर देख नहीं सकती, झुकी हुई है। लेकिन जब यीशु मसीह सिनेगॉग में जाता है, यहूदियों के मंदिर में जाता है, तो वो स्त्री वहां पर है। आप जानते हैं उसके बारे में मुझे क्या पसंद है? कि ये स्त्री 18 साल से झुकी हुई है, और रविवार में सबत के दिन वो स्त्री मंदिर में है, वो झुकी हुई है, लेकिन उसने कलीसिया छोड़ा नहीं। क्या कमिटमेंट है! प्रेज गॉड। एक झुकी हुई स्त्री जो सीधा देख नहीं सकती है, हम 18 साल से, लेकिन जब यीशु मसीह मंदिर में थे तो वो वहां पर थी। शी वॉज देयर इन द चर्च, शी डिडंट मिस इट। अमेजिंग, अमेजिंग। प्रेज गॉड। उसने कलीसिया को छोड़ा नहीं। और वो स्त्री, यीशु मसीह उसके पास आए, और यीशु मसीह ने अपने हाथ को वो स्त्री पर रखा, और जब यीशु मसीह ने अपने हाथ को स्त्री पर रखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सीधे खड़ी हो गई। 18 साल से वो नहीं खड़ी हो पा रही थी, और अचानक वो सीधे खड़ी हो गई। कैसे हो सकता है ये? अभिषेक के द्वारा। प्रेज गॉड। इट्स द पावर ऑफ गॉड। आमीन। और ये वचन हमें बताता है कि कैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया, और अभिषेक होने के बाद यीशु मसीह ने पूरा इतने चमत्कार, यीशु मसीह ने चंगाई के, फलदाई के, बहुगुणित के, मुर्दों को जिलाने का, सब कुछ अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने किया। प्रेज गॉड। आमीन। आगे पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी 1:21 में लिखा है, अभी हमारे बारे में लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमें अभिषेक किया है, वही परमेश्वर है। आमीन। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमें अभिषेक किया है, वो परमेश्वर है। वर्स नंबर 22, जिसने हम पर छाप भी कर दी, और बयाने में आत्मा को हमारे हृदय या मनों में डाल दिया, या आत्मा में डाल दिया। नाउ लिसन टू मी। जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो अभिषेक या फिर जो परमेश्वर का सामर्थ जो मसीह यीशु में था, वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वही मसीह, वही परमेश्वर का सामर्थ, वही परमेश्वर का अभिषेक यीशु मसीह के द्वारा आपके अंदर आ गया है। प्रेज गॉड। एक और बार मैं इस चीज को बोलूंगा, समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह में जो अभिषेक था, जिससे उसने स्त्री को चंगा किया, वो 5 रोटी 2 मछली को बहुगुणित किया, अद्भुत रीति से सेवकाई को पूरा किया, शैतान का सामना किया, टेम्पटेशंस का विरोध किया, वही अभिषेक जो यीशु में था, आप और मैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है,
उस पर विश्वास करने के द्वारा वही अभिषेक, वही सामर्थ और वही पवित्र आत्मा यीशु के द्वारा आज हमारे अंदर है। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वही पवित्र आत्मा जो एक समय में यीशु में हुआ करता था, आज यीशु के द्वारा वो आपके अंदर है। वही अभिषेक जो हो यीशु में हुआ करता था, आज यीशु के द्वारा वो आप में है। और कितने सारे विश्वासी हैं, उन्हें ये चीज पता नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपके जीवन की एक ही कमजोरी है, वो है अज्ञानता। और आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है प्रकाश, प्रकाशन ज्ञान। प्रेज गॉड। इस वचन को वापस देखिए, दूसरा कुरिन्थी 1:21 में लिखा है, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया है वही परमेश्वर, उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रेज गॉड। प्रेरितों का काम 10:38 में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को अभिषेक किया। और यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। ग्लोरी टू गॉड। आई एम अनॉइंटेड। मेरे साथ बोलिए, आई एम अनॉइंटेड। मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूं। एक और बार बोलिए जो इंग्लिश में बोल रहे हैं, से दिस विद मी, आई एम एन अनॉइंटेड पर्सन। प्रेज गॉड। हिंदी में बोलिए, मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति हूं। प्रेज गॉड। कई बार समय निकाल कर आप इन चीज को आप बोलिए बार बार, आई एम अनॉइंटेड, आई एम अनॉइंटेड। द सेम अनॉइंटिंग इज इन, मैं अभिषिक्त हूं। मैं अभिषिक्त, वही अभिषेक, वही आत्मा जो यीशु में थी, आज यीशु के द्वारा वो मेरे अंदर है। आई एम अनॉइंटेड। ग्लोरी टू गॉड। आई एम अनॉइंटेड। प्रेज गॉड। आई एम अनॉइंटेड। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं संसार की तरह साधारण। आई एम अनॉइंटेड। देयर इज अ डिफरेंस। मेरे और संसार के बीच में, आपके और संसार के बीच में एक फर्क है। आपके पास ऐसा कुछ है जो संसार के पास नहीं है, और आपके पास अभिषेक है। यू हैव अनॉइंटिंग। वही अभिषेक जो परमेश्वर ने यीशु को दिया, आज यीशु के द्वारा परमेश्वर ने वो अभिषेक आपको दिया है। सचेत रहिए, जागरूक रहिए और इस चीज को अपने मुंह में रखिए। आई एम अनॉइंटेड। प्रेज गॉड। द पावर ऑफ गॉड ड्वेल्स इन मी। परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर है। अनॉइंटिंग, आई एम अनॉइंटेड। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ नंबर 3, क्यों शैतान अभिषेक के पीछे पड़ा हुआ है, या उसे अभिषेक विरोधी या मसीह विरोधी क्यों कहा जाता है? जैसे मैंने आपसे कहा, मसीह का मतलब है अभिषेक। वो मसीह का विरोध या अभिषेक का विरोध क्यों करना चाहता है, क्यों करता है वो? क्योंकि शैतान अभिषेक कुरूप हुआ करता था। वह अभिषेक की ताकत को जानता है। शैतान अभिषेक कुरूप हुआ करता था, वह अभिषेक की ताकत को जानता है। वो जानता है कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी, अगर वो विश्वासी जान गया कि उसमें क्या है और उस अभिषेक में अगर वो विश्वासी चलने लगे, शैतान के राज्य को आप घुमा देंगे, शैतान के राज्य में आप तबाही मचा देंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए वो नहीं चाहता कि हम में से कोई, क्योंकि एक समय में वो खुद अभिषेक था, वो स्वर्गदूत था। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत बनाया था जो घमंड के कारण गिर गया, और आज वो शैतान का काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने जब इस स्वर्गदूत को बनाया था, तब परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था, उसका परमेश्वर का सामर्थ्य उसे दिया था। इसीलिए वो आज मसीह विरोधी का काम करता है, क्योंकि वो जानता है कि अभिषेक कितना शक्तिशाली है और कितना खतरनाक है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत विश्वासी नहीं जानते हैं, दे डोंट नो इट, क्योंकि दुनिया की चीजों में इतना व्यस्त है, कभी जानने का कोशिश नहीं किया, इन चीजों के पीछे नहीं गए। प्रेज गॉड। लेकिन आज आप सीख रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉरएवर। इट्स गोइंग टू चेंज। कोई भी प्रोफेशन में आप हो, आप सेवकाई में हो या किस दुनिया के कौन से भी प्रोफेशन में हो, अभिषेक के द्वारा यू विल कम अप ऑन टॉप। परमेश्वर के सामर्थ्य मसीह के द्वारा आप उस क्षेत्र में आप एकदम ऊपर आके प्रभु आपको खड़ा करेगा। इट्स बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग। अभिषेक के द्वारा। बी कॉन्शियस। ओके। Satan was once an anointed cherub. He knows the power of the anointing. शैतान अभिषेक कुरूप हुआ करता था, वह अभिषेक की ताकत को जानता है, इसीलिए वो मसीह विरोधी की आत्मा है।
आमीन। इस वचन को देखिए, यहेजकेल 28:14। अभी ये लूसीफर के बारे में लिखा है, जो आज शैतान बनकर घूम रहा है। वो एक समय में स्वर्गदूत था, वो कुरूप था, परमेश्वर के राज में वो एक कुरूप, परमेश्वर ने उसे वैसा बनाया था। लेकिन देखिए उसके बारे में क्या लिखा है, तू छाने वाला अभिषेक कुरूप था। प्रेज गॉड। तू छाने वाला अभिषेक कुरूप था। परमेश्वर ने इस कुरूप, इस स्वर्गदूत को अभिषेक किया था, मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य इसे दिया था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मनियों के बीच में चलता फिरता था। बहुत बड़ा पोजीशन था शैतान के पास जब वो लूसीफर हुआ करता था, परमेश्वर का अभिषेक कुरूप हुआ करता था। बहुत बड़ा पोजीशन था उनके पास। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 15। जिस दिन से तू सिरजा गया, सिरजा गया, सिरजा गया, ये बनाया हुआ व्यक्ति है। प्रेज गॉड। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। ओके, वर्स नंबर 16। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण, बहुतायत के कारण, लेन देन की बहुतायत के कारण, क्या आपने कभी सोचा कि इसका लेन देन बहुतायत में गया कैसे? कैसे इतना एक्सपेंड हो गया? कैसे ये इतना प्रॉस्परस हो गया? अभिषेक के कारण। अनॉइंटिंग विल एक्सपेंड यू। लेन देन की बहुतायत के कारण, अभिषेक के कारण वो बहुतायत की टेरिटरी में वो चले गए। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले कुरूप, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मनियों के बीच से नाश किया है। परमेश्वर बोल रहा है। वर्स नंबर 17। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। प्रेज गॉड। जो सुंदरता प्रभु ने उसे दिया, जो वैभव प्रभु ने उसे दिया, जो अभिषेक प्रभु ने उसको दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करने के बजाय उसका मन फूल उठा और वो कहने लगा कि मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और जब भी कोई घमंड में आता है या घमंड के स्थान में आता है, परमेश्वर उसका सामना करेगा। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और परमेश्वर ने उसे उठाकर धरती पर फेंक दिया। प्रेज गॉड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा पॉइंट ये था कि शैतान एक समय पर अभिषिक्त था, इसीलिए आज वो मसीह विरोधी की आत्मा है। उसका मतलब है कि वो जानता है कि अभिषेक क्या कर सकता है, क्योंकि एक समय में उसके पास वो चीज था। प्रेज गॉड। और वो आज छीना नहीं गया है अभिषेक, वो करप्ट हो गया है। प्रेज गॉड। वो बिगड़ गई है, वो करप्ट हो गई है, क्योंकि परमेश्वर जो चीज देता है उसे वापस लेता नहीं है। प्रेज गॉड। वो बिगड़ गई। जो अभिषेक परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना था, वो आज परमेश्वर से दूर होकर वो बिगड़ गई है और परमेश्वर के खिलाफ वो अभिषेक काम कर रही है। प्रेज गॉड। इसीलिए समझना जरूरी है कि शैतान एक समय पर अभिषेक था और वो अभिषेक का उसने इस्तेमाल किया, अभिषेक के अनुसार वो चला। इसीलिए वो जानता है कि अभिषेक की ताकत क्या है। इसीलिए आज हम जो विश्वासी हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, उस अभिषेक का वो विरोध करना चाहता है, ताकि वो अभिषेक हम में, हमारे द्वारा और हमारे लिए काम न करें। क्योंकि अगर वो काम करेगा, हम हमारा जीवन तो आगे जाएगा ही, लेकिन हम दूसरों के लिए भी बहुत से आशीष का कारण बनेंगे। बहुत सी जुआएं टूटेंगी, बहुत सा बोझ उड़ जाएगा। परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स को उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो हमारा सामर्थ नहीं है, वो परमेश्वर का सामर्थ है। प्रेज गॉड। और शैतान नहीं चाहता कि वो सामर्थ किसी भी रीति से आपके जीवन में काम करें। वो नहीं चाहता कि आप इस सामर्थ को जाने, पहली बात। और दूसरा, वो अगर आप जानते भी हैं तो वो नहीं चाहता कि ये सामर्थ आपके द्वारा काम करें। कि आप जानते हैं कि जब आप हाथ रखेंगे किसी के ऊपर, वो लोग चंगे हो जाएंगे? डू यू नो दैट?
और मैं हर एक विश्वासी से बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ पास्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ या रेमा ग्रेजुएट से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक विश्वासी से बात कर रहा हूँ। आपके पास कोई सर्टिफिकेट होने की जरूरत नहीं है किसी को चंगाई देने के लिए। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप जानते हैं आप किसी के ऊपर हाथ रखेंगे तो वे लोग चंगे हो जाएंगे। क्यों? आपके हाथ में क्या है? आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब आप दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे तो दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। क्यों? क्योंकि आप में सामर्थ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम सांपों को उठा लोगे तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। मतलब अगर अनजाने से अगर कोई सांप आपको काट भी ले, वो जहर आपको मार नहीं पाएगा, क्योंकि आपके अंदर ऐसा कुछ है जो सांप के जहर से शक्तिशाली है। प्रेज गॉड। वचन में यह भी लिखा है कि अगर हम कुछ विनाश या फिर नाशक वस्तु भी पी जाएं, इफ यू ड्रिंक एनीथिंग डेडली इट विल नॉट हर्ट यू। अगर हम नाशक वस्तु भी पी जाएं तो वो हमें चोट नहीं पहुंचाएगा। क्यों? अगर नाशक वस्तु पीने से तो दूसरे लोग मर जाते हैं, आपको क्यों कुछ नहीं हो सकता? क्योंकि आपके अंदर कुछ है, देयर इज समथिंग इन यू। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके नाशक वस्तु को ढूंढें और जानबूझ के जाके पिए, क्यों पिएंगे तो बहुत जल्दी जाएंगे आप ऊपर। प्रेज गॉड, आमेन। लेकिन हम में वो सामर्थ है, वी हैव द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, और हम इस बात के विषय में हम सचेत हैं। वी आर डिफरेंट पीपल, और शैतान इस बात को जानता है कि विश्वासियों में क्या है, और वो उसका विरोध करना चाहता है। वो मसीह को मतलब वो ब्लॉक करना चाहता है कि वो सामर्थ काम ना करे। कैसे आपको दुनिया की चीजों में उलझा के रखें, कैसे आपको अनवांटेड चीजों में, पॉलिटिक्स जिसका कुछ लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स में घुसा के रखें आपको, ताकि आप कभी भी आत्मिक चीजों के बारे में आप सोचे नहीं। क्योंकि अगर आप सोचेंगे, उस चीज पर मेहनत करेंगे, तो आपका अभिषेक जो आप में है वो बहने लगेगा मात्राओं में। प्रेज गॉड। लेट मी टेल यू दिस, हम सब के अंदर उतना ही पवित्र आत्मा है जितना यीशु में है, लेकिन जो बहाव अभिषेक का यीशु के द्वारा होता है वो सब में नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हमें दाम चुकाना जरूरी है। बिकॉज पावर फ्लोज इन डिग्रीज, अनॉइंटिंग डिग्रीज में बहता है। हो सकता है कि मेरे जीवन से आज 10% सामर्थ्य बह रहा है, 100% अभिषेक है, लेकिन 10% अभिषेक ही बह रहा है क्योंकि मैंने अपने जीवन को उतना ही पवित्र और उतना ही कॉन्सेक्रेट किया है कि मेरे पास ज्यादा प्रार्थना के लिए समय नहीं है, इसके लिए समय नहीं है, उसके समय, इसीलिए सामर्थ्य भी ज्यादा नहीं है, सामर्थ्य ज्यादा बहता ही नहीं है। प्रेज गॉड। पूरा सामर्थ्य मेरे अंदर है, लेकिन कितना बहेगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रेज गॉड। अभिषेक आपके अंदर है, देयर इज ट्रेमेंडस अनॉइंटिंग इन यू। आमेन। नाउ ओके, नाउ नंबर 4, दिस इज माय लास्ट पॉइंट। बिवेयर ऑफ द अनॉइंटिंग ब्लॉकर्स। अभिषेक अवरोधकों से सावधान रहें। बिवेयर ऑफ द अनॉइंटिंग ब्लॉकर्स। अभिषेक अवरोधकों से सावधान रहें। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसीलिए देखिए, आप में से जो लोग जो एफिसियों की प्रार्थना करते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब करते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो कृपया करके कीजिए। एफिसियो 1 में जो प्रार्थना है उसमें पौलुस ने प्रार्थना किया कि प्रभु इनकी आंखों को तो खोल, ताकि जो सामर्थ इनके अंदर है उस सामर्थ को वो पहचान सके। देखिए, पौलुस ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि उनको सामर्थ मिल जाए, सामर्थ आप में है। हमें सिर्फ उस प्रकाशन की जरूरत है कि हमें पता चले कि हमारे पास क्या है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करें। प्रेज गॉड। बिकॉज इन क्राइस्ट यू आर वेरी पावरफुल। आपके अंदर वही सामर्थ है जो यीशु मसीह में है। और आप देखिए कि यीशु मसीह ने उस सामर्थ को कैसा इस्तेमाल किया, और वो सामर्थ ने यीशु मसीह के लिए क्या कुछ किया। और अगर वही चीज हम भी करें तो वो सामर्थ जिसने यीशु मसीह के लिए इतना कुछ किया, पौलुस के लिए इतना कुछ किया, यूसुफ के लिए इतना कुछ किया, दानियल के लिए इतना कुछ किया, तो वही अभिषेक हमारे लिए भी कितना कुछ करेगा। प्रेज गॉड। लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर के अभिषेक को रोक सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर के अभिषेक को आप रोक सकते हैं, उसको आप स्टॉप कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पे शब्दों के द्वारा। एक व्यक्ति जो अपने शब्दों को संभालता नहीं, वो दुनिया भर के उल्टा सीधा चीजों को बोलते रहता है,
प्रेज गॉड। वो उसके शब्द बराबर नहीं है, विश्वासी है, शब्द बराबर नहीं है, शब्दों को संभालता नहीं है। आप जानते हैं क्या, क्योंकि आपको शब्दों के प्रति आपको अहमियत नहीं है, अभिषेक आप में से ज्यादा बह नहीं सकता। प्रेज गॉड। क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में अगर आप गन दे दें, लोडेड गन दे दे, और वो व्यक्ति किसी को भी देख के कुछ भी चला देता है, तो उस व्यक्ति के हाथ में गन देना बेवकूफी होगा। वैसे ही अगर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का सामर्थ है और उसका मुंह ठीक नहीं है, तो वो सामर्थ बहेगा नहीं, क्योंकि वो सामर्थ से वो लोगों को तबाह कर देगा, ना कि उनके लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रेज गॉड। इसलिए कुछ कुछ अभिषेक अवरोधक हैं जिसके बारे में हमें जानना है और उसके विषय में हमें सावधान रहना है, ताकि वो हमारे अंदर के अभिषेक को वो रोक ना सकें। प्रेज गॉड। आपकी चंगाई आपके अंदर है, जो निर्णय आप लेना चाहते हैं वो आपके अंदर है, क्योंकि अभिषेक आपके अंदर है। वो हर एक प्रकार के जुओं को निकाल के फेंक देगा, वो हर एक प्रकार के बोझ को उठा के तबाह कर देगा। जो चंगाई के लिए सामर्थ आप चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा, या फिर कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा कि दरवाजा खुल जाए, या कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा कि मेरा शादी हो जाए, या कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा कि ये हो जाए, या मुझे घर मिल जाए, या मैं कर्ज से निकल जाऊं। सामर्थ आपके अंदर है। द पावर इज इन, प्रेज गॉड। मसीह आप में है। लेकिन कुछ कुछ अनॉइंटिंग ब्लॉकर्स हैं जो उस अभिषेक को रोक सकता है, दे कैन स्टॉप इट फ्रॉम वर्किंग। इसीलिए उसे मसीह विरोधी की आत्मा कहा जाता है। एंटी क्राइस्ट, एंटी अनॉइंटिंग, अभिषेक का विरोध करा। ये विश्वासियों को बताओ मत, उन्हें पता ना चले कि उनके अंदर अभिषेक है, और अगर पता चल भी जाता है तो ये अभिषेक ब्लॉकर्स को उनके सामने रख दो, ताकि अभिषेक उनके जीवन में काम ना करें। Praise God. Let me give you an example from the Old Testament. एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैमसन। बहुत साधारण व्यक्ति, लेकिन अभिषेक के द्वारा बहुत सामर्थ्य व्यक्ति। उसके जीवन से कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैसे अभिषेक अवरोधकों ने उसके अभिषेक को चुरा लिया। लुक एट दिस वर्स। न्यायियों 13:5 में लिखा है, एक स्त्री जो बांझ थी, मनोआ नामक पति उसके सामने स्वर्गदूत आकर उनको ये मैसेज देते हैं, न्यायियों 13:5 में, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा, और इजराइलियों को फलस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उसका नाम शमशोन है। और देखिए शर्त क्या था, शर्त ये था कि उसके बाल पर कभी भी छुरा ना लगे, उसके बाल को कभी भी मुंडवाना, कभी भी मुड़ा ना जाए, कभी भी उसके बाल को निकाला ना जाए, क्योंकि वो परमेश्वर का नाजीर होगा, मतलब परमेश्वर को सौंप दिया गया व्यक्ति है। उसके सर पर कभी भी छुरा नहीं फिरना चाहिए। उसकी मम्मी और डैडी से कहा कि मैं तुम्हें एक बेटा देने वाला हूँ, वो बेटा परमेश्वर का सौंपा हुआ व्यक्ति होगा, उसमें परमेश्वर का अभिषेक होगा, और उसके बालों में कभी भी छुरा नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि वो अभिषेक के द्वारा फलिस्तियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाएगा। और अगर आप उसके सर पर छुरा घुमाएंगे तो वो अभिषेक को वो रोक देगा जो शमशोन में है, और शमशोन किसी साधारण व्यक्ति के समान हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं, तो उसके माता पिता बहुत ध्यान देते थे कि हमें देखो उसके सर पे हमें छुरा नहीं घुमाना है, हमें छुरा नहीं घुमाना है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो अनॉइंटिंग ब्लॉकर्स हैं, उसके विषय में हमें सावधान रहना है, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपके अभिषेक को वो एकदम नलिफाई कर देगा। मतलब आप ऐसा जिएंगे, मतलब क्या आप विश्वासी हैं कि सांसारिक व्यक्ति हैं, कोई फर्क नहीं है। और अनॉइंटिंग क्या करता है, वो अनॉइंटिंग आपको सांसारिक लोगों के ऊपर लेके चले जाता है। यू जस्ट बिकम सुपरमैन। प्रेज गॉड। You literally become a superman. Praise God. You become a different level of man. और हम आगे आने वाले दिनों में वो बात करेंगे। प्रेज गॉड। ओके, अभी देखिए शमशोन इन चीजों को याद करता है, और शमशोन एक व्यक्ति, एक स्त्री जिसका नाम है दलाइला। दलाइला शैतान दलाइला का इस्तेमाल करता है, जैसे मैंने आपसे कहा, अनॉइंटिंग ब्लॉकर्स के विषय में आप ध्यान
ब्लॉकर्स, दलाइला नामक एक स्त्री जिसको शैतान ने इस्तेमाल किया ताकि वो सैमसन के जीवन से उस अभिषेक को चुरा सके, उस अभिषेक को रोक सके। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, न्यायियों 16 का 17। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोल कर उससे कहा कि मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूं, परमेश्वर को सौंपा गया हूं। यदि यदि मैं मूड़ा जाऊं यदि मैं मूड़ा जाऊं तो मेरा बाल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। उसने कहा यदि मेरे बाल को तुम मुझे टकलू कर दोगे, मेरे बाल को पूरा काट दोगे, तो मैं एक साधारण व्यक्ति के समान हो जाऊंगा। मतलब जब अभिषेक आप में है, आप साधारण व्यक्तियों की तरह नहीं है। और कितने विश्वासी, हम तो दूसरों की तरह, हम संसार के लोगों की तरह हैं, आप संसार के लोगों की तरह नहीं है। यू हैव समथिंग। हम तो बाकी लोगों की तरह हैं, हम तो बाकी, वो पाप में गिरते हैं, हम भी गिरते हैं, उनकी भी कमजोरी है, हमारी भी कमजोरी है, वे लोग डूब रहे हैं, हम भी डूब रहे हैं। आप कौन है? हु आर यू? हु आर यू? सैमसन ने कहा कि अगर मेरा बाल काट दोगे, मतलब वो अनॉइंटिंग का जो सीक्रेट है, अगर वो बाल काट दोगे तो मैं साधारण व्यक्ति के समान हो जाऊंगा। मतलब जब अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है, मैं साधारण व्यक्ति के समान नहीं हूं। आई एम अबव कॉमन पीपल। मैं साधारण लोगों के ऊपर हूं। और हमारा सोच भी वैसा है। प्रेज गॉड। उसने कहा कि ये चीज अगर मेरे बाल को काट दिया जाए तो मैं, अभिषेक मुझसे निकल जाएगा और मैं साधारण व्यक्ति के समान हो जाऊंगा। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों ने सरदार हाथ में रुपए लिए उसके पास गए। देखिए, समसोन को लगता था कि दलीला उससे प्रेम करती है। दलीला मुझसे कितना प्रेम करती है। वो प्रेम में, वो पैसों से प्रेम करती है। और दलीला, यहाँ पे मैं एक स्त्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। दलीला, मैं अभिषेक अनॉइंटिंग ब्लॉकर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग, दलीला एक ऐसी स्त्री है जिसने शमशोन के अभिषेक को तोड़ने के लिए काम किया। वैसे ही हमारे जीवनों में हमें हमें दलीला के विषय में बहुत जागरूक रहना है, क्योंकि दलीला वो कोई भी चीज हो सकती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपके अंदर के अभिषेक को वो रोकना चाहता है। प्रेज गॉड। और समसोन क्या कर रहा है? दलीला के गोद में सोकर, जबकि वो नाजरी है, वो परमेश्वर के गोद में उसे होना चाहिए था, वो दलीला के गोद में सोकर बोल रहा है कि देखो, जानते हो मेरा सीक्रेट क्या है? मेरे बाल को मुड़वा दो, अनॉइंटिंग निकल जाएगा, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के समान हो जाऊंगा। प्रेज गॉड। और यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपए लिए हुए उसके पास गए। उसको शमशोन से कुछ मतलब नहीं था, उसको पैसे से मतलब है। प्रेज गॉड। दलीला के विषय में जागरूक रही है। बी वेरी केयरफुल अबाउट द दलाइलास। वो आपके अभिषेक को छीनना चाहती हैं। आपके अंदर जो अभिषेक है उसको वो रोकना चाहते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल। यू हैव टू बी केयरफुल। प्रेज गॉड। ओके, नेक्स्ट वर्स। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर के सातों लटें मुड़वा दी, और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। माय गुडनेस। आप जानते हैं दलाइला शब्द का, मैं इब्रानी शब्द दलाइला जो शब्द है उसका इब्रानी उस शब्द का मतलब ढूंढ रहा था, और उसके शब्द का मतलब है निर्बल। दलाइला का मतलब है निर्बल। ऐसी कोई भी चीज, दलाइला, देखिए, when I'm talking about Delilah, I'm not talking about a woman. Delilah means feeble, it means weak. आपके जीवन में ऐसी कोई भी चीज जो आपके अभिषेक को कमजोर करती है, वो दलाइला है। जैसे यूसुफ पोतीफर की पत्नी के सामने से भाग गया,
ऐसे ही शमशोन को दलाइला के सामने से भागना था, लेकिन वो भागा नहीं। और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि जो चीजें आपके अभिषेक को कमजोर करती हैं, वो चीजों को छोड़कर निकल जाइए। कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ दोस्त लोग हैं हमारे, कुछ कुछ रिश्तों में हैं हम, कुछ कुछ चीजों को हम देखते हैं, कुछ कुछ दोस्त लोग हैं हमारे, कुछ लोग कुछ कुछ चीजों में जगहों पर जाते हैं हम, जो हमारे अभिषेक को निर्बल करता है। और अगर आप सावधान नहीं हैं, दलाइला की तरह उस समसोन के अभिषेक को जैसा उसने छीन लिया और उसको एकदम निर्बल बना दिया, इन चीजों के विषय में अगर आप सावधान नहीं हैं, ये चीजें आपको निर्बल कर देंगी, आपको कमजोर कर देंगी, और आप में और दुनिया में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। प्रेज गॉड, यू आर डिफरेंट, यू आर वेरी पावरफुल। इन दलाइलास को अपने जीवन से निकाल कर फेंक दीजिए। प्रेज गॉड। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा कर उसके सिर के सातों लटें मुड़वा डाली, और वो उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 20। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरे घात में हैं। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। प्रेज गॉड। मतलब वो एक साधारण व्यक्ति हो गया। सो आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू टुडे, आपके जीवन, आपको जो अलग बनाता है वो है अभिषेक। What makes you different from the entire world is not your education. भले आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे और वो सब ठीक है, but what differentiates you is not anything else. It's the anointing. अभिषेक आपको अलग करता है दुनिया से। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो परमेश्वर का सामर्थ। उस सामर्थ की आप सुरक्षा करें, उस सामर्थ को आप बढ़ाए हैं। और ऐसे चीज हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियां दाखलता को बिगाड़ देती हैं। छोटी छोटी लोमड़ियां, उन छोटी छोटी लोमड़ियों के विषय में आप जागरूक रहिए, जो आपकी अभिषेक कम। ऐसे जगहों पर, ऐसे दोस्तों के साथ और ऐसे चीजों को आप पढ़िए मत, देखिए मत, ऐसी जगहों पर आप जाइए मत, ऐसी चीजों को आप करिए मत जो आपके अभिषेक को कमजोर करती हैं। कि अगर आपका अभिषेक कमजोर हो गया तो आप में और संसार में कोई फर्क नहीं। प्रेज़ गॉड। एफिसियों 4:30 में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आप ऐसी चीजों को आप कर सकते हैं, आप ऐसी चीजों को आप बोल सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे क्षमा नहीं करना। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाया है आज और आपने उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया, आप जानते हैं क्षमा नहीं करना क्या है? दलीला है, दलीला। आप जानते हैं किसी के प्रति ईर्ष्या या जलन रखना या किसी के प्रति कड़वाहट रखना वो क्या है? वो दलीला है। जैसे दलीला ने शमशोन के अभिषेक कमजोर किया, ये चीजें दलीला हैं, छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो आपके अभिषेक को कमजोर कर देगी। और अगर आपका अभिषेक कमजोर हो गया, शैतान के सामने हम और आप एक जोक बन के खड़े रह जाएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर है, उसे हमें शोकित नहीं करना है, उसे हमें दुखी नहीं करना। मतलब ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे वो दुखी हो सकता है, लेकिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पवित्र आत्मा है। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका अभिषेक है। प्रेज गॉड। और आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, या ऐसा कोई भी जगह पर या दोस्तों के साथ घूमते नहीं है जो आपके अभिषेक को कमजोर कर सके। ऐसे लोगों के साथ मैं कभी नहीं घूमूंगा जो परमेश्वर के अभिषेक का उनका कोई रेफरेंस नहीं है। परमेश्वर की चीजों पर जो मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, ऐसे लोग मेरे दोस्त कभी नहीं रहेंगे। नेवर। प्रेज गॉड। क्योंकि मुझे परमेश्वर, उसकी आत्मा और उसका अभिषेक से मुझे ज्यादा लेना देना है। दोस्तों के लाइक्स और डिसलाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पीपल हु ऑनर गॉड। कोई बोले अब पास्टर मेरे ऑफिस में ऐसा कोई नहीं है, तो अकेला रहना अच्छा है। प्रेज गॉड। बिकॉज द अनॉइंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। और आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करें या उसके अभिषेक को डिस्टर्ब करें। क्योंकि अगर वो हो जाएगा डिस्टर्ब तो अभिषेक काम नहीं करेगा, और अभिषेक काम नहीं करेगा, there is no power। और अगर पावर नहीं है, then there is methods, different methods। आप जानते हैं, let me say this to you,
कलीसिया, एंड आई एम गोइंग टू फिनिश इट, ओके, आई एम गोइंग टू फिनिश। कलीसिया में बहुत से लोगों ने दूसरे लोगों को कन्वर्ट करने का कोशिश किया। उन्होंने चावल देना चालू किया, पैसा देना चालू किया कि ये तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें मिलेगा, तुम कन्वर्ट हो जाओ। आप जानते हैं ये सब क्यों किया? क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक पर वो निर्भर नहीं हुए। वो जीवन कैसे भी व्यभिचार में और दुनिया भर के गलत कामों में वो फंस के फिर वो मेथड्स का इस्तेमाल करने लगे कि चलो इसके द्वारा हम लोगों को जीतेंगे। हमें कोई मेथड्स के चावल सब के सब जरूरत नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ काफी है। इट इज इनफ, गॉड्स पावर इज इनफ, प्रेज गॉड। और आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जहां पर आप पवित्र आत्मा को भाने वाला, प्रेज गॉड। लाइक फॉर वन एग्जाम्पल, प्यूरिटी एंड पावर आर इंसेपरेबल। पवित्रता और शक्ति अविभाज्य है, प्रेज गॉड। उसका मतलब क्या है? अगर आप चाहते हैं कि अभिषेक आप में, आपके द्वारा और आप के लिए अद्भुत रीति से काम करें, पवित्र जीवन इज अ मस्ट, प्रेज गॉड। बिना पवित्रता के शक्ति काम नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो दुनिया, एक विश्वासी जो दुनिया भर के चीजों में घूम रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, उल्टे सीधे चीजों में फंसा हुआ है, उल्टे सीधे दोस्त लोग हैं उसके, उल्टे सीधे चीजों को वो देखता है, मोबाइल में कुछ भी उल्टा सीधा करते रहता है, और वो व्यक्ति सोच रहा है कि उसके जीवन में अभिषेक काम करेगा, वो व्यक्ति मूर्ख है, इज अ फूल जो ऐसा सोचता है। पवित्रता और सामर्थ आर इंसेपरेबल। अगर आप चाहते हैं कि वो, देखिए, मतलब गंदगी में जीना, समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये दलाइला है जो आपके सामर्थ अभिषेक को कमजोर कर देगा। हम पवित्र लोग हैं, वी आर होली पीपल, हम अपने आप को पवित्रता में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ हमारे लिए सब कुछ, परमेश्वर का अभिषेक हमारे लिए, इट इज एवरीथिंग टू अस, प्रेज गॉड। जब हम बात करते हैं वहां पर सामर्थ है, ग्लोरी टू गॉड। जब हम हाथ रखते हैं वहां पर सामर्थ है, यीशु के नाम से। व्हेन वी गो समवेयर देयर इज पावर, सामर्थ है वहां पर। क्यों? बिकॉज लाइफ इज प्योर, पवित्रता में रखा है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, क्योंकि अभिषेक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। Our life is, हम परमेश्वर के नासरी हैं, हम परमेश्वर को सौंपे गए हुए लोग हैं। दलाइला के गोद में हम मिलेंगे नहीं आपको, प्रेज गॉड। वी आर वंस गिवन टू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के लिए हम सौंप दिए गए हैं, इसीलिए सामर्थ बहुत अद्भुत रीति से काम करता है। वी विल चेंज दिस वर्ल्ड बाय द पावर ऑफ द होली घोस्ट। जो दर्शन प्रभु ने हम दिया है, अभिषेक के द्वारा उस दर्शन को हम पूरा करेंगे। आमेन। ऑल ऑफ अस, वी विल डू इट टुगेदर। आमेन, प्रेज गॉड। ओके, लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, वी गिव यू ग्लोरी। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Glory to your name, my Lord. Thank you, Lord Jesus. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु उस अभिषेक के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जो मेरे अंदर है और हर एक सुनने वाले के अंदर है। प्रभु वो अभिषेक है जो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स उत्पन्न करने का सामर्थ्य देता है। वो अभिषेक है जो सुपरनैचुरल अकम्प्लिशमेंट्स उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। वो अभिषेक है जो जुओं को तोड़ता है, बोझ को उठाकर फेंकता है। उस अभिषेक को हम बचा कर रखते हैं, उस अभिषेक का हम आदर करते हैं, उस अभिषेक को हम बढ़ाते हैं। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी दलाइला या छोटी छोटी लोमड़ियां जो इस अभिषेक को कमजोर करने का कोशिश करते हैं, इनके विषय में आप हमें जागरूक कीजिए ताकि प्रभु इनको हम एंटरटेन न करें। हो सकता है कि वो गलत दोस्त लोग हों, हो सकता है कि वो कोई गलत सीरियल्स हो सकता है कि वो कोई गलत मूवीज हो सकता है कि वो कोई गलत किताब हो, या कोई भी ऐसा चीज। प्रभु आप हमें बताइए कि वो दलाइला कौन है, वो छोटी छोटी लोमड़ियां कौन सी है, ताकि प्रभु जो चीज हमें अलग बनाता है वो है परमेश्वर का अभिषेक मसीह। उस मसीह का हम आदर करें, उसे शोकित नहीं करेंगे, और मसीह हमें इस्तेमाल करेगा और हम अपने बुलाहट को पूरा करेंगे। हम अपनी दुनिया में एक आदर्श करके खड़े होंगे, प्रोस्पेरिटी में, चरित्र में, चंगाई में, सेहत में, शांति में, विवाह में, हर क्षेत्र हमारे जीवन का एक आदर्श है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा बहुत लोग आपकी ओर खींचे चले आए।
सारी जब हम बात करते हैं वहां पर सामर्थ है, जब हम किसी के ऊपर हाथ रखते हैं वहां पर सामर्थ है, जब हम किसी के घर में आते हैं उनका वातावरण बदल जाता है क्योंकि सामर्थ है पिता। ये सब कुछ आपके अभिषेक के कारण, इट्स बिकॉज ऑफ योर पावर। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, ऑल ऑफ देम, आई प्रे फॉर ऑल ऑफ देम, जितने लोग आज जुड़े हैं उन सब के लिए आज हम दुआ करते हैं। फादर, आई स्पीक योर पीस, आई स्पीक योर शलोम। आपके शलोम को मैं इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर आजाद करता हूँ। सब मेरे साथ बोलिए, आई रिसीव इट। सब मेरे साथ बोलिए, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। प्रभु आपका शलोम इनके ऊपर है। जो भी काम में ये हाथ रखेंगे, जहां पर भी प्रभु आपने इन्हें रखा है, आपका अभिषेक इन्हें चोटी पर लेकर जाएगा। यूसुफ बिना कपड़े के मिस्र देश में गया था, लेकिन जब मिस्र देश से बाहर आया तो प्रधानमंत्री होकर बाहर आया, क्योंकि उसने आपके अभिषेक का आदर किया, उसने आपके अभिषेक को बचाया, उसने आपके अभिषेक को बढ़ाया, और आपके अभिषेक ने उसको उस कुर्सी पर जाकर बैठाया। हम में से कोई भी नीचे नहीं रहेगा। भले ही हमने नीचे शुरू किया है, हम नीचे रह नहीं सकते कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर है। और आज मैं दुआ करता हूँ प्रभु, हमारे कलीसिया में जितने लोग हैं, जितने पार्टनर्स हैं, सब के सब, whatever field you are in, प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ, टेक देम टू द वेरी टॉप, द टॉप प्लेस, उस कंपनी में सबसे टॉप, उस बिजनेस में सबसे ऊपर, उस जगह में सबसे आगे और सबसे ऊपर। प्रभु प्रभावशाली आपका अभिषेक इन्हें बनाएगा, ताकि प्रभु उस जगह का वो इस्तेमाल करके लोगों को आपके राज्य में लेकर आए। सो वी गिव यू प्रेज एंड वी थैंक यू फॉर आंसरिंग आवर प्रेयर्स। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen. Yeah, we can stop the recording.